हाय फ्रेंड्स, एबी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की मैंने डेफिनेशन की बात कर ली थी। तो उसमें कुछ थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, जैसे उसका मात्रक और उसकी विमा क्या होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पहले उसकी हम विमा पर बात कर लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी विमा क्या होती है, इसकी पहले हम विमा देखते हैं। विमा LTA, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या होती है, LTA। इसका SI मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक होता है कूलाम डैश मीटर। इसका SI मात्रक क्या होता है, कूलाम डैश मीटर होता है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की विमा LTA, इसका SI मात्रक कूलाम डैश मीटर। अब हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग क्या डालो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता। तो उसमें नंबर 1 आता है, नंबर 1 में आएगा अच्छी तथा अनुदैर्ध्य स्थिति में। नंबर 2 निरक्षीय। नंबर 1 में क्या आएगा, अच्छी तथा अनुदैर्ध्य स्थिति में। नंबर 2 में आएगा निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ, निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में। तो यहां पर हम बात करेंगे पहले अच्छी तथा अनुदैर्ध्य स्थिति में। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता नंबर 1 पे बात करेंगे, अच्छी तथा अनुदैर्ध्य स्थिति में। अगर आपने मेरी इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहां से लिंक पे जाकर पिछली वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप पिछली वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पिछली वीडियो जरूर जाके देखें। तो अब हम बात करेंगे अच्छी तथा अनुदैर्ध्य स्थिति में। तो यहां पर कोई दो बिंदु आवेश हैं, प्लस Q माइनस Q, A B। यहां पर कोई बिंदु O है, O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिसकी हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, और इसकी पूरी दूरी 2L है। यानी यहां से यहां तक की 2L, यानी ये L हो गया, ये L हो गया, और यहां से यहां तक की दूरी R प्लस L हो गई, और यहां से कोई एक बिंदु E और डाल दो। कौन सा बिंदु E डाल दिया। तो यहां पर कोई दो बिंदु आवेश है, Q1 और Q2। अब इसके बाद में यहां से यहां तक की दूरी R माइनस L हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, R माइनस L। ये तो पूरी R हो गई यहां से तक की। अब यहां से देखो, यहां पर दो बिंदु आवेश हैं, Q प्लस Q और माइनस Q।
इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। अब A से बिंदु P तक की दूरी है R प्लस L, यानी यहां पर ये L हो गई और ये R, तो R प्लस L, और मुझे यहां से बिंदु B से P तक की दूरी तो R माइनस L हो जाएगी। तो यहां पर मुझे लिखना क्या है कि माना दो बिंदु आवेश प्लस Q माइनस Q से मिलकर बना है। क्या लिखने, माना दो बिंदु आवेश प्लस Q माइनस Q से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु O से R मीटर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिसकी हमें अच्छी स्थिति में तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छी स्थिति में क्या करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहां से देखो, इसकी तो डेफिनेशन होगी। अब यहां से देखो, प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता, तो यहां पर क्या होगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R स्क्वायर करेंगे, यानी यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, अब R स्क्वायर में क्या हो जाएगी, तो यहां से हो जाएगी R प्लस L का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कौन सी डाल दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी आपकी। अब यहां पर माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से होगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे, यहां पर ये था पूरी दूरी, अब यहां पर ये वाली दूरी चाहिए, यानी R माइनस L का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दो। अब यहां पर परिणामी क्षेत्र निकालो, क्या निकालो, परिणामी क्षेत्र, लेकिन यहां पर विपरीत दिशाएं तो घटेंगी, तो यहां पर लिखो E1 व E2 विपरीत दिशा में है, अतः परिणामी क्षेत्र E बराबर E1 माइनस E2, क्या हो रहा है, E बराबर E1 माइनस E2 करना है। तो यहां से रखो, E1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R प्लस L का स्क्वायर, माइनस का साइन लगाएंगे। E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R माइनस L का स्क्वायर। अब यहां से कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। कॉमन यहां से क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लेंगे। तो यहां से इसको हम इतना रेस किए दे रहे हैं, अब यहां से 1/Q भी निकालो, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया बाहर कॉमन, क्या बचा 1/R प्लस L का स्क्वायर, माइनस का साइन 1/R माइनस L का स्क्वायर। अब यहां से Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा,
आर प्लस एल का स्क्वायर ब्रैकेट आर माइनस एल का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस का साइन आर प्लस एल का स्क्वायर। अब इसके बाद में q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका होल स्क्वायर खोल दो, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। यानी a की जगह यहाँ पर r तो r का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस वाला है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2rl ब्रैकेट लगाओ, इसका खोल दो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl ब्रैकेट क्लोज अपॉन यहाँ पर एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है फॉर्मूला। तो यहाँ से आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो। अब यहाँ से q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2rl माइनस का अंदर गुणांत करा दो तो माइनस का आर स्क्वायर हो गया और माइनस का एल स्क्वायर माइनस माइनस ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर पावर 2। अब यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल एल स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से कितना बचा, उसको रेस कर रहे हैं उस साइड, तो यहाँ से इसको रेस कर दो। तो यहाँ से बचा, इसका अंदर गुणा करा दो तो यानी यहाँ से कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 4rl और q का भी अंदर गुणा करा दो तो q अपॉन यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 4rl³ अपॉन आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हमने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या पढ़ाया था, P बराबर Q इंटू 2L, P बराबर Q इंटू 2L। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से इसको एक साल लिख लो, तो यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पर लिख दिया क्या, इसको ऐसे लिख दो 4QRL। तो यहाँ से Q इंटू 2L इंटू 2R, बात तो वही है, फैक्टर करके लिख दिए अपॉन आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर पावर कितनी 2। तो यानी हम अब इसकी जगह क्या रख सकते हैं P, तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर इसकी जगह P आ गया, तो यहाँ से 2rp हो गया अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद में r की तुलना में l बहुत 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 ही ज़्यादा छोटा है, यहाँ पर क्या लिखना है कि आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर बहुत 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 ही ज़्यादा छोटा है, तो उसको नगण्य मानने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से 2rp बचा, यहाँ पर आर स्क्वायर पावर कितनी हो जाएंगी 4 हो जाएंगी, तो यहाँ से एक r कैंसिल हो जाएगी, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से 2p क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2p अपॉन r की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम, क्या निकलेगा न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ से मेरी बात समझो, r से एक r कैंसिल होगी, कितनी बची r 3 बचेंगी, तो यही आपका क्या है, यही आपका अच्छी स्थिति तथा अनुदैर्ध्य स्थिति में निगमन है।
तो आपको इतनी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे किस पर, निरक्षीय स्थिति में। ये कौन सा था, ये था अच्छी स्थिति का। अब हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में। नंबर 2, निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। अनुप्रस्थ स्थिति में तो सेम कंडीशन, यहाँ भी दो को कोई दो क्या है आवेश हैं, प्लस माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ भी दो कोई आवेश हैं प्लस क्यू, एक दिया है माइनस क्यू। यहाँ भी बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है और इसकी पूरी दूरी 2L है। कितनी है, 2L है। ये L है, ये भी L है। ये A हो गया, ये B हो गया। क्या हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। अब इसके बाद में ये बिल्कुल ये रेखा इस साइड जाएगी सीधी, तो यहाँ पर एंगल बनाएगा E1 cos थीटा। क्या बनाएगा, E1 cos थीटा। और ये यहाँ पर बनाएगा E, और ये वाला इस साइड यहाँ पर आएगा नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा E2 cos थीटा। क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। अगर हम इस भुजा की बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लंब दिया है, आधार दिया, कर्ण निकालना, तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर L² प्लस R², यानी यहाँ से हो गया L² प्लस का R²। तो अब सेम कंडीशन वही करनी है। इसकी पहले डेफिनेशन लिखो। माना दो बिंदु आवेश, प्लस क्यू कोमा माइनस क्यू से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिसकी हमें निरक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात करनी है। मेरी बात समझो, मैंने क्या लिखा कि यहाँ पर कोई दो बिंदु आवेश हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, इनसे मिलकर एक क्या बना है, इनसे मिलकर माना दो बिंदु आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू से मिलकर बना है। माना दो बिंदु आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर AB एक निकाय बना है। ये लिख सकते हो आप, AB एक निकाय बना है। क्या बना है, निकाय बना है, जिसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिसकी हमें निरक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता
तो यहाँ से निकलेगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो Q1 बटे आर स्क्वायर जब करेंगे, आर का स्क्वायर तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता। तो यहाँ से निकलेगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे सेम कंडीशन वही होगी एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दो, कितनी डाल दो, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से इसकी तीव्रता क्या निकलेगी, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब इनकी वैल्यू रखनी है मुझे, रख दो तो यहाँ पर बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा E2 cos थीटा। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर ली, तो हर समान है, एक बार लिखेंगे अंश ज्यों का त्यों। तो यहाँ पर जोड़ेगा Q 2Q हो जाएगा, तो 2 कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ से बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और कॉस थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कड़, तो आधार दिया एल और कड़ दिया है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से अब वैल्यू इसकी रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2, तो यहाँ से क्या निकलेगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से Q अपॉन एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू ये दी है मुझे, रख दो, एल बटे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखो रूट का मतलब होता है 1/2, कितना होता है 1/2, तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया 2QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस पर एक पावर और रूट का मतलब 1/2, कितना 1/2, तो यहाँ पर पावर ऐड होगी, क्या होगी पावर ऐड कर दो, यहाँ पर रुकना 1 मिनट, हाँ ऐड कर दो पावर यहाँ पर। तो यहाँ से हो गया एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की 1/2 पावर करेंगे, तो यहाँ से हो गया 2QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से पावर बन गई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पावर जोड़ेंगे तो 3/2 निकलेंगी, कितनी निकलेंगी 3/2। तो यहाँ से 2QL का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या होता है, P बराबर 2QL होता है। तो यहाँ से इसकी जगह P रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, R की तुलना में L बहुत ही ज़्यादा छोटा है, क्या लिख दो, R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर बहुत छोटा है, इसलिए इसको नगण्य मानने पर तो यहाँ से बचेगा ओनली R स्क्वायर पावर 3/2। तो घात का घात में गुणा होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर क्या निकलेगा, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R पे पावर कितनी 3, R पे घात 3। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R Q न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम।
यही क्या होता है, ये होता है मेरा निरक्षीय स्थिति से। किसकी स्थिति से होता है, निरक्षीय स्थिति से। फिर से रिपीट कर रहे हैं एक बार, यहां से बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता E1 cos थीटा E2 cos थीटा, इसके नियम से। तो यहाँ से E1 की वैल्यू ये थी, E2 की ये भी निकाली थी, सभी के फर्स्ट व सेकंड से ऐड करेंगे। ये समान है तो एक बार लिखा, ये ऐड हो जाएंगे, 2 होंगे तो यहाँ से 2 आ गया कॉमन, Q अपॉन L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर cos थीटा। अब यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा होता है लंब बटे कड़, तो लंब हो गया सॉरी आधार बटे कड़, आधार हो गया L, कड़ हो गया रूट L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे, अब मेरी बात समझो, जब इनका गुणा करिए तो 2QL हो गया, तो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब रूट का मतलब 1/2, तो पावर ऐड होंगी, इस पर पावर 1, इस पर 1/2, 3/2 होगी पावर। और 2QL का मतलब होता है P, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण से। तो यहाँ से आर स्क्वायर की तुलना में L बहुत बहुत ज़्यादा छोटा है, तो उसे नगण्य मानने पर तो यहाँ से आर स्क्वायर बचेगा, पावर 3/2, घात का घात में गुणा करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यू न्यूटन प्रति कूलम। ये क्या होता है मेरा, ये होता है निरक्षीय स्थिति से। तो आपको इतनी चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और लगभग मेरा चैप्टर समाप्त होने जा रहा है। इसके बाद में हम न्यूमेरिकल पर बात करने वाले हैं अगली वीडियो में। तो आज हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो अगली वीडियो आएगी उस पर हम मित्तल्स की बुक से न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलना। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक घंटी मिलेगी, घंटी को दबाने के बाद ऑल का निशान, ऑल पर क्लिक कर देना, क्योंकि अगर आप ऑल नहीं करोगे तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा जब कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे। तो इसलिए ऑल ज़रूर कर देना।